भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। यदि आप श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करना चाहते हैं तो आपको व्रत आरंभ करने के पहले इस वीडियो को पूरा देखना चाहिए, जिससे आपको यह पता लगेगा कि आपको इस बार जन्माष्टमी का व्रत कब रखना है, किस विधि से रखना है, कैसे व्रत करना चाहिए तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी में कौन कौन से महत्वपूर्ण नियमों का पालन करना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी, शास्त्रोक्त जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्य आज से ठीक 5250 वर्ष पहले द्वापर युग में भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि बुधवार को रोहिणी नक्षत्र में, जब चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में और सूर्य अपनी स्वराशि सिंह राशि में थे, ऐसे शुभ समय में मध्यरात्रि ठीक 12 बजे मथुरा नगरी में प्रकट हुए थे। इस बार भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस जन्मोत्सव श्री कृष्ण जन्माष्टमी कुछ पंचांगों में 6 सितंबर 2023 व अधिकतम पंचांगों में 7 सितंबर 2023 गुरुवार बताया है। इस प्रकार श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस बार 2 दिन मनाई जाएगी, लेकिन शास्त्रों में सूर्योदय व्यापिनी पर्व काल सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। सनातन धर्म के व्रत पर्वों के निर्णय हेतु सर्वमान्य ग्रंथ धर्म सिंधु है। उसमें पृष्ठ क्रमांक 12 तथा 13 पर स्पष्ट लिखा हुआ है और इसके साथ ही निर्णय सिंधु के पेज क्रमांक 63 में भी स्पष्ट लिखा हुआ है कि उदय व्यापिनी ग्राह्या। 1987 में तिथि पर एक विवाद हुआ था। उसमें विद्वत परिषद वाराणसी ने उदय व्यापिनी के आधार पर व्रत समय और तिथि का निर्धारण किया था। उस निर्धारण गणित के आधार पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी सूर्योदय में अष्टमी तिथि व सूर्योदय में रोहिणी नक्षत्र जन्माष्टमी 7 सितंबर 2023 गुरुवार को ही मनाई जाएगी। 6 सितंबर को कुछ ऐसे संयोग निर्मित हो रहे हैं जो कि द्वापर युग जैसे संयोग बन रहे। इस बार अष्टमी तिथि का आरंभ 6 सितंबर 2023 की रात को यानी शाम को 7:48 पर हो जाएगा। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि बुधवार एवं सूर्य देव अपनी स्वराशि सिंह में, चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में होंगे और अष्टमी तिथि का समापन 7 सितंबर 2023 को होगा। शाम को 7:40 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगी। 7 सितंबर 2023 को अष्टमी तिथि सूर्योदय के समय रहने से संपूर्ण दिन तथा रात मानी जाएगी और भगवान श्री कृष्ण के प्रागट्य का जो नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, उसका प्रारंभ 6 सितंबर 2023 को दोपहर 2:28 से होगा, जो कि अगले दिन यानी 7 सितंबर 2023 को दोपहर 2:55 पर रोहिणी नक्षत्र समाप्त हो जाएगा। इस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण का अवतरण दिवस जन्माष्टमी, श्री कृष्ण जन्मोत्सव, भगवान श्री कृष्ण का प्रागट्योत्सव इस वर्ष 7 सितंबर 2023 को ही मनाया जाएगा। पौराणिक धर्म ग्रंथों में भगवान श्री विष्णु ने पृथ्वियों को पापियों से मुक्त करने हेतु भगवान श्री कृष्ण के रूप में पूर्ण अंश से अवतार दिया था। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्यरात्रि को रोहिणी नक्षत्र में मथुरा नगरी में देवकी और वसुदेव के पुत्र के रूप में प्रभु प्रकट हुए थे। जन्माष्टमी को स्मार्त और वैष्णव संप्रदाय के सभी भक्तजन अपने अपने आस्था और परंपरा के अनुसार अलग अलग मनाते हैं। श्रीमद् भागवत कथा को प्रमाण मानकर के स्मार्त संप्रदाय के मानने वाले चंद्रोदय व्यापिनी अष्टमी व रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी मनाते हैं तथा वैष्णव जन उदय काल वाली अष्टमी एवं उदय काल रोहिणी नक्षत्र को जन्माष्टमी का महापर्व मनाते हैं। इसी दिन व्रत रखते हैं। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के निमित्त व्रत रखा जाता है तथा विशेष पूजन अर्चन किया जाता है और अष्टमी के एक दिन पहले यानी सप्तमी तिथि को 6 सितंबर के दिन आपको एक समय भोजन करना है, शुद्ध पवित्र भोजन करना है। सप्तमी के दिन आपको लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का पूर्णतः परित्याग कर देना चाहिए
और इस दिन मसूर की दाल, शहद का उपयोग नहीं करना है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। पराय अन्न का सेवन इस दिन बिल्कुल नहीं करना है। यदि गलती से आपने पराय अन्न यानी दूसरे के घर का भोजन कर लिया तो उसके निमित्त कुछ न कुछ दान पुण्य आपको करना चाहिए। और अष्टमी के दिन सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, सूर्योदय से 2 घंटे पहले उठ करके पानी में काले तिल डाल करके उससे स्नान करना है। स्नान करने के बाद धुले हुए स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें उस दिन फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने और अपने मस्तक पर तिलक अवश्य लगाएं। वैसे तो चंदन, केसर का, कुमकुम का तिलक आप लगा सकते हैं, लेकिन आप अपनी रुचि के अनुसार कुछ न कुछ तिलक अवश्य लगाएं। और सबसे पहले प्रभु के सामने बैठ करके श्री कृष्ण जन्माष्टमी का संकल्प धारण करें। अब इसमें आपको चावल का उपयोग संकल्प में बिल्कुल नहीं करना है। अक्षत के रूप में जौ अथवा तिल आप उपयोग करें और इसमें पीले पुष्प, सुपारी, कुछ दक्षिणा, जल रख करके संकल्प ले। शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। संकल्प हम आपको अलग वीडियो में प्रस्तुत करके दिखाएंगे, जिसको सुन करके आप संकल्प धारण कर पाएंगे और संकल्प लेने के बाद आपका व्रत आरंभ हो जाएगा। जन्माष्टमी के दिन सुबह तुलसी जी का पूजन अर्चन करें, गौ माता की सेवा तथा पूजा करें, सूर्य भगवान को जल अर्पण करें और अपने गुरुजन, माता पिता, पूज्य पुरुषों को प्रणाम करके और व्रत का शुभारंभ करें। किसी भी मनुष्य को जन्माष्टमी के दिन अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए तथा इस दिन चावल भी नहीं खाना चाहिए और इस दिन केवल फलाहार ही आपको करना है। शुद्ध फलाहार गाय का दूध, गाय के दूध से बनी वस्तुएं और सभी प्रकार के फल माने जाते हैं। इसके साथ ही पंचमेवा जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं, जिन्हें सूखा मेवा कहा जाता है, वो भी आप फलाहार के रूप में उपयोग कर सकते हैं। जैसे मखाना, नमकीन या मीठे तैयार करके उसका भी आप फलाहार कर सकते हैं और अन्य शुद्ध और सात्विक फलाहारों का उपयोग करें। प्रातःकालीन वेला में भगवान बाल गोपाल जी को, लड्डू गोपाल जी को, शालिग्राम जी को या विष्णु भगवान को शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद पंचामृत से स्नान कराएं तथा उनको नए नए वस्त्र धारण करवाना चाहिए। प्रभु को इस दिन नए कपड़े धारण करवाना चाहिए क्योंकि उनका जन्मोत्सव है। जब किसी बालक का जन्मोत्सव होता है तो उनके लिए नए कपड़े हम लाते हैं। तो हमारे ठाकुर का जब जन्मोत्सव मना रहे हैं, अवतरण दिवस मना रहे हैं, तो हम उनके लिए नए नए वस्त्र बाजार से अवश्य लाएं। पलना भी उनके लिए लेकर आएं क्योंकि पलने में भी इस दिन उनको झुलाना है। और खीरा ककड़ी लेकर आएं, माखन मिश्री लेकर आएं तथा प्रभु को भोग लगाने के लिए धनिया पंजीरी का प्रसाद भी इस दिन तैयार करना चाहिए। पंचामृत, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पीले फूल की माला, तुलसी जी के पत्ते। जन्माष्टमी के एक दिन पहले ही आपको तुलसी जी से पत्ते तोड़ करके रख लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान का पूजन अर्चन करें, उनको जल से, पंचामृत से स्नान करवाएं, शुद्ध वस्त्र धारण कराएं, नए कपड़े पहनाएं, मोर मुकुट धारण करवाएं, बांसुरी उनको पहनाएं, मोतियों की माला पहनाएं, पांव में पैंजनियां पहनाएं, हाथ में घुंघरू पहनाएं। इस प्रकार सभी प्रकार के सुंदर सुंदर आभूषणों से प्रभु का, हमारे ठाकुर का विशेष रूप से श्रृंगार करके उनका पूजन अर्चन करें। जन्माष्टमी के दिन में सोना नहीं चाहिए। दिन भर भगवान का भजन तथा कीर्तन किया जाता है और इसके बाद शाम के समय भगवान का विशेष रूप से पूजन अर्चन किया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि ठीक 12 बजे यानी 7 सितंबर और 7 सितंबर की जो रात्रि रहेगी, 8 सितंबर और 7 सितंबर की मध्य रात्रि रहेगी, उस रात्रि में भगवान का जन्मोत्सव हमको मनाना है। 7 सितंबर की रात को प्रभु का हमको पूजन अर्चन करना है। यदि आपने सुबह के समय भगवान को स्नान आदि करवा दिया है तो भी आपको रात को जब जन्मोत्सव मनाएं उस समय भी प्रभु को स्नान आदि जरूर करवाना चाहिए। यानी सबसे पहले जन्मोत्सव के समय खीरा ककड़ी के अंदर
गर्भ में प्रभु को रखा जाता है। खीरा ककड़ी एक प्रकार से गर्भ का स्वरूप माना गया है और उसमें बाल गोपाल जी को रखना चाहिए। और उसके बाद ठीक मध्यरात्रि 12 बजे के आसपास प्रभु को बाहर निकाले और बाहर निकालने के बाद शुद्ध पवित्र जल से स्नान कराएं। यदि आपके पास उपलब्ध हो तो यमुना जी के जल से इस दिन स्नान करवाना चाहिए। यदि नहीं है तो सादे जल में यमुना जी का स्मरण करके प्रभु को स्नान कराएं। फिर भगवान को दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, पंचामृत से स्नान कराएं, शुद्ध जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं, चंदन के जल से स्नान कराएं और उसके बाद प्रभु को नए नए कपड़े धारण करवाना चाहिए। यदि आपने सुबह के समय नए वस्त्र धारण करवाए हैं तो पुनः उन्हीं वस्त्रों को, उन्हीं श्रृंगार को आप धारण करवा सकते हैं और यदि चाहें तो दोबारा दूसरे नए कपड़ों का भी, नए श्रृंगार का, आभूषण का उपयोग भी आप कर सकते हैं और अच्छी प्रकार से श्रृंगारित करके प्रभु को पलने में स्थापित करना चाहिए, क्योंकि जन्मोत्सव के बाद, अवतरण के ठीक बाद प्रभु पलने में झूलते हैं। बाल्यावस्था में उनको पलना बहुत अधिक प्रिय होता है। पलने में उनको बैठा करके झूला झुलाए और उसी झूले में प्रभु की आरती उतारना चाहिए। आरती के पहले भगवान को भोग लगाएं, खीरा ककड़ी का भोग लगाएं, केला और अन्य सभी प्रकार के फलों का भोग लगाएं तथा धनिया पंजीरी का भोग लगाएं, माखन मिश्री का भोग लगाएं और अनेक प्रकार के मेवा, मिष्ठान्न आदि का प्रभु को भोग लगाना चाहिए। आरती करके समस्त परिवार जनों को, भक्त जनों को और सभी सगे संबंधियों को, मिलने जुलने वालों को, पड़ोसियों को प्रसाद वितरण किया जाता है। कई जगह पर इस रात्रि में मटकी फोड़ के भी भव्य आयोजन होते हैं और भजन कीर्तन के साथ में प्रभु का जन्मोत्सव मनाया जाता है। लेकिन ध्यान रखें, किसी भी परिस्थिति में आपको जन्मोत्सव के बाद भोजन नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि प्रभु का जैसे ही जन्मोत्सव हो जाएगा उसके बाद अन्न सेवन कर लेते हैं, यानी भोजन कर लेते हैं। यह तरीका बिल्कुल गलत है। इससे उनका जन्माष्टमी का व्रत अधूरा माना जाएगा, भंग माना जाएगा। तो यदि आप अधूरा पुण्य प्राप्त करना चाहते हैं तो जरूर भोजन कर लेना, लेकिन यदि आपको जन्माष्टमी का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त करना है तो आप अन्न का सेवन बिल्कुल न करें। यानी आपका व्रत जन्माष्टमी के प्रातः काल से ही, ब्रह्म मुहूर्त से ही आरंभ हो चुका है। आप फल फलाहारी वस्तु 1 बार, 2 बार, 3 बार ले सकते हैं, चाय काफी भी ले सकते हैं, लेकिन आपको अन्न का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। अगले दिन सुबह यानी सूर्योदय जब होगा, सुबह 8 तारीख की आपको पारणा करना है। 8 तारीख की सुबह जो पारणा करने का समय रहेगा, यानी व्रत खोलने का जो समय रहेगा, वो सुबह 6:24 से लेकर के 8:24 तक का समय रहेगा। इस दौरान आप प्रभु का पुनः एक बार पूजन अर्चन करें। पूजन अर्चन करने के बाद जिस प्रकार हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं, उसी तरह श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का भी पारणा करना चाहिए। पारणा करते समय ब्राह्मण को भोजन करवाने का विधान है। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो अन्नदान दे सकते हैं, अन्नदान भी नहीं दे सकते हैं तो नगद राशि ब्राह्मण देवता को दे करके ब्राह्मण भोजन का पुण्य आप प्राप्त कर सकते हैं। और आपको जन्माष्टमी के दिन गलती से भी लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा या चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना है, शेविंग नहीं करवाना है। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। जन्माष्टमी के दिन लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, क्रोध बिल्कुल न करें और किसी भी व्यक्ति का अपमान तथा अनादर आपको नहीं करना चाहिए। यदि जन्माष्टमी के दिन आपके घर पर कोई याचक, भिखारी अथवा मांगने वाले आते हैं तो उनको खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। उनको कुछ न कुछ अपनी शक्ति या सामर्थ्य के अनुसार अवश्य ही दान करना चाहिए। और जो भक्तजन, माताएं, बहनें जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं, उनको श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा भी जरूर सुनना चाहिए। जन्माष्टमी व्रत कथा हमेशा ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए,
क्योंकि ब्रह्म वाक्य जनार्दन। और कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा भी आपको प्रदान करना चाहिए, जिससे आपको व्रत का पूरा पूरा पुण्य प्राप्त हो सकेगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, हमने जो ज्ञानवर्धक जानकारी आपको प्रदान की है, इसको आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।